आलोवासी नारायणगढ़ की भीड़ धरा पर खड़ा होकर के मैं इस माटी को नमन करता हूं जिसने खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा किया है। जो ममता दीदी माँ माटी मानुष का नारा देकर के आई थी, माँ का तो खून कर रही है, लहुआ लहान है। माटी रोहिंग्या और घुसपैठिए मुसलमानों के हवाले कर दी है और मानुष टीएमसी गुंडे से परेशान है। मैं 3 चीज कहूंगा। क्या आपके गांव में टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता जो कल तक साइकिल पर चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये आप जानते हो कि नहीं? और जानते हो तो हाँ बोलो। इनको जेल भेजना है कि नहीं? आज कोई शहर में, गांव में घर बनाए, उसको ममता का कटमनी देना पड़ता गुंडों को कि नहीं? इसे रोकना है कि नहीं? और मैं नारायणगढ़ के दीदी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से कहना चाहता हूं, मैं उस विभाग का मिनिस्टर रहा हूं। पूरे देश में 12 लाख करोड़ रुपया दीदी को देने के लिए दिया। ममता बनर्जी केवल हमसे 20,000 करोड़ रुपया लिया और वो आपके खाते में पहुंचा रहा है या नहीं? अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी को लाखपति बनाना चाहिए कि नहीं? दीदी बनाना चाहिए कि नहीं? अगर बीजेपी की सरकार आएगी, उड़ीसा की तरह और बिहार की तरह सारी बहनों के खाते में 3-3 हजार रुपया देने का काम करेंगे। कौन कौन इसके पक्ष में है, जरा हाथ उठाना। ममता दीदी, तुमने महिलाओं पर अत्याचार किया है। आज बिहार में, बंगाल में भी जब सरकार आएगी तो हम इनको पैसा देंगे 3,000 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां से बाहर करना चाहिए कि नहीं? क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाना है? क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाना है? क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन तुरंत दिया जाएगा? देना चाहिए कि नहीं? बंगाल में जो टीचर की भर्ती होनी है, 26,000 शिक्षकों का घोटाला किया। ममता दीदी की सरकार ने, आज मिनिस्टर जेल में है कि नहीं? 15 लाख रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने बंगाल को भेजा। ममता बनर्जी टीएमसी के वर्कर के साथ पैसे खा गई। क्या आने वाले दिन में
इसको जेल जाना चाहिए कि नहीं? आने वाले दिन में शिक्षकों की भर्ती बिना घूस का होना चाहिए कि नहीं? ये कौन करेगा? बीजेपी। शिक्षकों की बहाली कौन करेगा? शिक्षकों की बहाली कौन करेगा? कर्मचारियों की बहाली कौन करेगा? अगर बीजेपी की सरकार बनानी है और किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया सरकार बनने के 45 दिन के अंदर सभी किसानों के खाते में 18,000 रुपया दिया जाएगा। ये ताली से तो नहीं दिया जाएगा, जो और बजेगा तब 18,000 रुपया किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं? ये हमारी सरकार जब बनेगी तो गांव में रह रहे सभी लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होनी चाहिए कि नहीं? बोलेंगे तभी पता चलेगा। 5 लाख का इलाज होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं कहूं हर पंचायत में अस्पताल छोटा बनना चाहिए कि नहीं? ये वेलनेस सेंटर हम बनाएंगे, नर्सों की बहाली करेंगे। आने वाले दिन में पीएम किसान के पैसे भी किसानों के खाते में जाएंगे। जनधन योजना से खाते में पैसे जाएंगे। आज ममता बनर्जी आज चिल्ला रही है केवल एसआईआर, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है कि बंगाल में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इस सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं? बेरोजगारी दूर करनी चाहिए कि नहीं? ये ममता सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पर ये टिकी हुई है। मैं मोदी जी की सरकार में मंत्री था, ठीक ही कहा शुभेंदुदा ने। 100 दिन का मनरेगा का पैसा हमने लूट से बचाने की पूरी कोशिश की शुभेंदुदा के कहने पर। गरीबों का घर मिलना चाहिए कि नहीं? मोदी की सरकार आएगी तो गरीबों का घर बनेगा। और दूसरा जो अमित भाई ने कहा है, सुन लो कान खोल करके टीएमसी के गुंडे, अगर नई सरकार आ रही है तुम कहां रहोगे? उल्टे टांग दिए जाओगे, तुम्हारी गुंडागर्दी समाज उल्टे टांग दिए जाओगे। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अब ममता बनर्जी की समय चला गया। चुनाव में कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ करोगे तो तुम्हें भी उल्टे लटका दिया जाएगा। अब ये रावण का राज चला गया तो ममता का भी राज चला जाएगा। ये अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी जब जांच होगा तो जेल में होगी। होनी चाहिए कि नहीं? आज गांव में सड़कें नहीं बन रहा, अस्पताल में दवा नहीं,
नौजवान को नौकरी नहीं। और ममता बनर्जी कहती कि बंगाल को बांग्लादेश बना दो। ये बंगाल को बांग्लादेश, भारत में जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है बंगाल में, हम बांग्लादेश नहीं होने देंगे। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।